तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.7 उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अगले पेज पर क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिया था। देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक, और आज हमें उसके आगे के सवाल करने हैं 13, 14, 15, 16 और 17। ये जो इस पेज पे आप सवाल देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सारे सवाल बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आज का लेक्चर देखिएगा पूरे फोकस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है, आपके सामने है। लिखा हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, जो हमें प्रूव करना है, इसके अंदर हमें एक दिखाई दे रहा है y1 और एक दिखाई दे रहा है y2 और एक y है। तो y जो है वो तो ये है, पूरा y की वैल्यू हमारे सामने है, लेकिन y1 और y2 क्या है, इसके लिए हमने लेक्चर 1 में स्टडी की थी कि y1 का मतलब होता है एक बार का डिफरेंशिएशन, इसे हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और y2 का मतलब होता है अगर उस फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाए, या फिर हम उसे y डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो अगर ये y है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो y1 लिखेंगे, और अगर आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, y2। इसके अलावा आपके पास y डैश और y डबल डैश की तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है। इसके अलावा f डैश x और f डबल डैश x की तरह से लिखा हुआ भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे y1 और y2 का मतलब। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसको देखकर हमें ये पता लग चुका है कि जो ऊपर फंक्शन दिया गया है उसका हमें एक बार और 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, y1 की। पहले मैं वो पूरा फंक्शन लिख देता हूँ एक बार। तो ये मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में पहली बार, तो वैसे तो हम dy ओवर dx लिखते थे, लेकिन इस बार हम क्या लिखेंगे, y1। ठीक है, 3 ऐसे ही रहेगा। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, लेकिन जिसे हम x कह रहे हैं असल में वो x नहीं है, वो log x है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। चेन रूल का इस्तेमाल किया। एक बार फिर से देखिए, cos x का हो गया माइनस का sin x, फिर जिसको x माना था उसका कर दिया। ठीक है, अब 4 sin x का क्या होता है, cos x, फिर हमने जिसको x माना था उसका कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे x को एलसीएम ले लिया जाएगा, और एलसीएम लेके उस y1 में कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा xy1। यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 sin log x, और उसके साथ में बचेगा 4 cos log x। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एलसीएम लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये रह गया। तो मुझे इस बात का आइडिया कैसे मिला कि यहाँ पे एलसीएम लेके उसको वहाँ मल्टीप्लाई करना है, xy1 का आइडिया मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ये देखो दिख रहा है ना, xy1 यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए खैर, तो एक बार डिफरेंशिएशन होने से हमें xy1 की वैल्यू ये मिल गई है। उसको देखकर लगता है कि एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड ऐसे लिख दीजिएगा, और इसका सेकंड डिफरेंशिएशन हम अगले पेज पर करेंगे। इस लाइन को मैं उतारता हूँ अगले पेज पर। तो उस लाइन को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है, थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है लेकिन समझ लेंगे आप। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन है, एक को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन जब हम y1 का डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से तो वो बन जाता है y2। एक बार फिर से समझिए, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y2, और y2 का फिर से करोगे तो वो बन जाएगा y3। इस बात को याद रखिए। तो फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 माइनस का 3 साइन x का क्या हो गया, cos x। ठीक है,
फिर जिसको x माना था यानी कि log x को, तो उसका हो जाएगा 1/x। 4 cos x, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, sin x। फिर जिसको x माना था उसका कर दिया, और फिर से x को एलसीएम लेकर उधर की तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो x को पहले मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, x इंटू xy2 प्लस y1 ऐसे लिख देता हूँ, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करता। तो हमने यहाँ पे x एलसीएम लिया, एलसीएम लेके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो बचा उसको तेज़ी से लिखता हूँ, तो ऐसे मैंने तेज़ी से लिख दिया है इसको, बचे हुए को। अब ये जो x आप देख रहे हैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो x² y2 आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा xy1 माइनस का 3 cos log x और माइनस का 4 sin log x रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं कि क्या ये इससे कुछ बन पा रहा होगा। देखो क्या बन रहा होगा इससे। वैसे तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो क्या वो वैसा ही है, 3 cos log x ठीक है, 4 sin log x ठीक है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे क्या माइनस है दोनों जगह पर। तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इस माइनस का प्लस कैसे बनाना है। इसके लिए हम यहाँ से माइनस क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनका माइनस कॉमन निकाल दिया, इधर बचा 3 cos log x और वहाँ पे बचा 4 sin log x। ठीक है, और अब ये पूरा y के जैसा लग रहा है, मैंने आपको अभी भी दिखाया था, एक बार फिर देख लो। ये देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया जाएगा, y लिख दिया जाएगा, माइनस का y, इस पूरे की जगह हमने y लिख दिया। ठीक है, और बाकी एज इट इज रहेगा x² y2 और xy1। अब ये y इधर आके प्लस हो जाएगा, x² y2 प्लस xy1 और प्लस y इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे पता चला कि ये सब करना है, तो मुझे इसको देख के पता चला है, ये जो प्रूव था। ठीक है, तो अभी हमने ये जो सवाल किया है प्रूव, ये प्रूव हो चुका है। इसको करने का ये था स्मार्ट तरीका। ठीक है, और घटिया तरीका ये है, मतलब स्मार्ट नहीं कह सकते उस तरीके को। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो पूरा y है ना, इसको तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और y1 जो निकाला है, ये जो पूरा y1 निकाला है इसे यहाँ रखोगे, और y2 जो निकाला है अगले पेज पर उसे यहाँ रख दोगे। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पे रखोगे, फिर उन्हें आपस में सॉल्व करोगे। सॉल्व करते 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 तुम्हारी एंड में जाके 0 आ जाएगी। ये कर लेना, या फिर जो मैंने स्मार्ट तरीके से करवाया उससे करना, कि एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर देखा कि y1 के साथ में x है, तो हमने क्या किया कि जब देखा कि y1 के साथ x है तो x को एलसीएम लेके हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से xy1 हमारे पास आ चुका था। फिर हमने आगे देखा कि y2 निकालना है, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, और दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हमारे पास x आया, हमने उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इस तरह से, और फिर हमें दिखाई दिया कि ये y बन सकता है अगर इसका माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो ये y बन चुका था, फिर y को उधर जाके प्लस कर दिया। ये एक स्मार्ट तरीका था इस सवाल को करने का। उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। इसी तरह से समझते रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। तो y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है पूरा, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वो इसकी जगह y2 लिख सकते थे और इसकी जगह y1 लिख सकते थे, ऐसा भी करके दे सकते थे आपको ये सवाल, लेकिन फिलहाल साफ दिख रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो शुरू कर देते हैं करना सवाल को। पहले मैं सवाल लिखता हूँ, तो ये मैंने सवाल लिख दिया है। मैं इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, और उसको क्या लिखूँगा मैं इस बार, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसे हम x कह रहे थे वो असल में mx था, तो mx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, m आएगा, क्योंकि x का तो 1 होता है। इसी तरह से b कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, लेकिन जिसे हम कह रहे थे वो nx था, तो nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n होगा। इस n को भी मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ,
इस तरह से लिख दिया है मैंने, ठीक है, n को आगे कर दिया। अब क्या है कि dy ओवर dx तो निकल चुका है, अब इसकी बारी है d2y ओवर dx स्क्वायर निकालने की, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ की वो बन जाए? नहीं, ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऐसे लिखना। तो जब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देखो a तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e की पावर mx का e की पावर mx हो गया, और फिर mx का m आएगा दोबारा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा m स्क्वायर, प्लस n ऐसे ही रहेगा, b कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर nx का करेंगे तो n आएगा, वो n इसमें आके मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। तो दोबारा भी डिफरेंशिएशन समझो हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि dy ओवर dx की वैल्यू और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फिर सॉल्व करते 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 उसको पूरे को क्या ला सकते हैं, जीरो ला सकते हैं। और हमारे पास इस बार कोई स्मार्ट तरीका देख लेता हूँ एक बार है या नहीं। मुझे इस बार कोई स्मार्ट तरीका नज़र नहीं आता, बस इन दोनों की वैल्यू अब मैं वहाँ पे रखने जा रहा हूँ और फिर हम इसको पूरे को सॉल्व करके जीरो लाकर दिखाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है, ठीक है। और हमें इस पूरे की वैल्यू जो लेकर आनी है वो क्या लेकर आनी है, जीरो लेकर आनी है। तो सबसे पहले dy ओवर dx की वैल्यू रखूँगा, ये जो पूरी वैल्यू है, और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी वहाँ पे रखते हैं। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे m स्क्वायर a e की पावर mx और प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। ये पूरी वैल्यू हमने इसकी जगह रख दी, माइनस m प्लस n। dy ओवर dx की वैल्यू भी रख देता हूँ। तो dy ओवर dx की वैल्यू है m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ये वैल्यू है dy ओवर dx। और सबसे लास्ट में है m n y, वो भी रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और फिर देखते हैं कि सब कट के जीरो आता है या फिर नहीं आता। तो इस वाले स्टेप में मैंने देखिए किया क्या है, ये पूरा एज इट इज़ है, ये पूरा भी एज इट इज़ है, और m प्लस n की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करने के बाद ये सब आया। जो साइन अंदर बदलेगा उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस जो है सारे साइन जो है माइनस के आएंगे। और सबसे लास्ट में एम एन वाई लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब देखते हैं कौन किससे कैंसिल होता है। एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ये हो गया कैंसिल। एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो बाकी बचा हुआ यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बचा हुआ है, माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स और माइनस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और सबसे आखिर में है एम एन वाई। अब इसके आगे आप सोचिए कुछ सेकंड तक कि अब हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए पूरा। आप में से कई लोगों ने सही सोच लिया होगा कि इसमें से माइनस का एम एन जो है उसको कॉमन निकाला जा सकता है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि एम एन कॉमन निकालना है, लेकिन माइनस का एम एन कॉमन निकालेंगे तो उससे हमें एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा, अभी बताऊंगा क्या फ़ायदा है। तो बी ई की पावर एन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए ई की पावर एम एक्स, और सबसे आखिर में है एम एन वाई, ठीक है। इसके बाद माइनस का एम एन तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, देखो क्या चीज़ है। वाई देखो क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये पूरा क्या है, ये पूरा वाई है, और प्लस एम एन वाई, ठीक है। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर दिया। करना ही क्या था, dy ओवर dx निकालना था, d2y ओवर dx निकालना था, उनकी वैल्यू रखनी थी, फिर मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेशन थी। बहुत ही आसानी से सवाल हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे।
चलिए खैर, तो अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको समझने के लिए अच्छी तरह से हम इस सवाल को दो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर dy ओवर dx के होल स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे हमें सवाल दे रखा है वैसे ही हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। इतना तो तय है कि 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इससे पता चलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट बार जब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा बन जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y ही होता है। ठीक है, इसके अलावा y का डिफरेंशिएशन भी हमें करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा dy ओवर dx और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y हुआ, लेकिन y का भी करना पड़ेगा क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इधर भी x लिखा है। तो जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हम लंबे समय से जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि e की पावर y को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम e की पावर y को 0 में ले जाके 0 बना देंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और x प्लस 1 चला जाएगा उसके नीचे, यानी कि डिवाइड में। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जब उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अभी हमने डी वाई ओवर डी एक्स तो फाइंड कर लिया है, लेकिन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना बाकी है। उससे पहले इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो हमने क्या किया था कि इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दिया था। फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y हुआ, लेकिन फिर y का भी करना पड़ेगा dy ओवर dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0। e की पावर y को कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचा। e की पावर y 0 में जाके 0 बन गया और ये रह गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, 1 को उधर ले जाके माइनस कर दिया और x प्लस 1 को कहाँ ले गए, इसके साथ डिवाइड में। तो dy ओवर dx आ चुका है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम उधर की साइड क्या करेंगे, डिवाइड रूल का इस्तेमाल करेंगे, कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है उसका तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, न्यूमरेटर ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। अब आप डिफरेंशिएशन में स्पेशलिस्ट तो हो ही चुके हैं। 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, बाहर माइनस चल ही रहा है। 1 की मल्टीप्लाई इसमें होकर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसे, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और इधर हमारा चल ही रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर। अब अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें तो हमें ये नजर आएगा, देखिए जरा क्या है, हमें ये नजर आएगा कि dy ओवर dx जो है वो किसके इक्वल है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के। मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ, dy ओवर dx किसके इक्वल है, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के। ठीक है,
अब अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड की तो हमें मिलेगा dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर मिलेगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब ये जो -1/x+1 का होल स्क्वायर है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x+1 का होल स्क्वायर। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आप a का स्क्वायर करेंगे या -a का स्क्वायर करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। a का स्क्वायर भी a स्क्वायर होगा और -a का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, a स्क्वायर होगा। यानी कि a स्क्वायर को -a स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर -1/x+1 के होल स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, d2y/dx स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं। तो पहले पेज पर हमने इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा के इजीली क्या निकाल दिया, dy/dx, जो कि आया माइनस का 1/x+1। फिर अगले पेज पर हमने इस पूरे को लिख दिया। लिखने के बाद इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया d2y/dx स्क्वायर निकालने के लिए। माइनस को बाहर ही रखा और इसके अंदर हमने कोशेंट रूल का इस्तेमाल किया। सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुँच गए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख दिया। फिर हमने अपना dy/dx चेक किया जो पिछले पेज पर निकाला था, वो था माइनस का 1/x+1। हमने सोचा कि अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड की तो ये से मैच कर जाएगा। स्क्वायरिंग करी तो -1/x+1 का होल स्क्वायर बन गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ऐसे करके। तो हमें पता चला कि 1/x+1 के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने वही लिख दिया। इस तरह से हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और इसको करने का एक और मेथड सीखते हैं। इस सवाल को करने के कुल 3 या 4 मेथड हैं, जिनमें से 2 मैं आपको बता दूंगा और 1-2 आप खुद ही ढूंढेंगे और मुझे उसके सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, तो सवाल को मैंने फिर से लिख दिया है। अब हम इसका सेकंड मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा सवाल है और ये हमें प्रूव करना है। तो सेकंड मेथड देखिए, इसमें क्या लगाया जा सकता है। सॉल्यूशन e⁻y × x+1 = 1। ये तो हमारा सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x+1 को पहले डिवाइड में लेकर जाएंगे। तो e⁻y = आ जाएगा 1/x+1। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लिख दिया मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा लॉग e⁻y और वहाँ पर आ जाएगा लॉग 1/x+1। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, इस पूरे की जगह पे मैं लिखता हूँ y। अभी बताऊंगा कैसे y आ गया इसकी जगह। और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं log x+1 की पावर -1, जब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे की जगह y कैसे लिख दिया। यहाँ पे हमने log की एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है कि log e⁻x को हम आसानी से x लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ये आगे भी इंटीग्रेशन जब करेंगे ना आप, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो log e⁻x को x लिख सकते हैं, ऐसे ही log e⁻y को y लिख सकते हैं। ठीक है, y ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे log की एक और प्रॉपर्टी काम करेगी, log x⁻n। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, n log x। फिर से देखो, log x⁻n n log x। ठीक है, तो मैंने साइड में इस प्रॉपर्टी को लिख दिया है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख देंगे y = log x+1। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगले पेज पर इसको लेकर चलते हैं। तो अगले पेज पर मैंने इसको लिख दिया है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx माइनस log x का क्या होता है, 1/x। ठीक है, और जिसको x माना था उसका करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दोबारा से 1 आएगा, तो उसको जरूरत नहीं है लिखने की। dy/dx आ चुका है। अब ये पहले सवाल के जैसा ही बन चुका है। अब आप इसमें जब d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से आप इसके अंदर क्या करेंगे, कोशेंट रूल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर ऐसे ही और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये तो समझ ही गए होंगे, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। फिर हम इसको क्या लिख देंगे, -1/x+1 का होल स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर मतलब dy/dx का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको सवाल को किया जा सकता है। तो हमने इसको दो तरीके से किया, एक तो पहले शुरुआत में ही प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, और दूसरा तरीका हमने ये लगाया कि हमने इसका लॉग ले लिया था दोनों साइड का। ठीक है, लॉग लेके भी ये इजीली हो गया। तीसरे तरीके से आप करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल करते हैं। तो एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, और सवाल ये है और प्रूव ये करना है यहाँ से लेके वहाँ तक का। तो इसमें ये जो y2 और y1 लिखे हैं, इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि इस सवाल में भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है, दोनों तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। एक तो स्मार्ट तरीका है कि इसको सॉल्व करते रहो और ये ले आओ। दूसरा ये है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके y1 निकालो, यहाँ पे रख दो, दोबारा डिफरेंशिएशन करके y2 निकालो, यहाँ पे रख दो, फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, फिर उनको सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते करते 2 आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे या फिर आप नॉर्मल तरीका इस्तेमाल, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो स्मार्ट तरीके से ही करके दिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, y tan 1x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे y1 = इसे हम रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे हम इसको, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर जिसको हम x कह रहे थे उसका करेंगे, तो tan 1x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 1 + x² × y1 = 2 × tan 1x। हमें कैसे पता चला कि इसकी मल्टीप्लाई वहाँ करनी है, ये देखो y1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, x² + 1 की, तो वही तो हमने किया है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन होके काफ़ी कुछ हमें मिल चुका है। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बड़े मज़ेदार सवाल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो इसके अंदर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा और 1 + x² को मैंने लिख दिया x² + 1। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो आपको ये कई बार बताया जा चुका है अब तक कि y1 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा तो वो क्या आता है, y2 आता है, और कुछ इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकेंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x। इसके बाद 2 tan 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x²। ठीक है, अब इसकी भी मल्टीप्लाई उधर की साइड कर दी जाएगी। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। वैसे तो सही से लिखा हुआ है ही, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या बन जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है y2 प्लस 2x y1 तो पहले से ही लिखा हुआ है, 2x × y1, और ये और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 1 + x², और सामने क्या है 2 है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इसमें और उसमें क्या कमी रह गई है, x² + 1 का होल स्क्वायर y2, ठीक है, 2x y1 x² + 1, ठीक है 2। तो हमने सोचा था कि ये आखिरी सवाल है तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, मतलब मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हमारी सोच गलत निकली, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप इस एक्सरसाइज के 17 तक के सवाल करने के बाद इसके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बुक नहीं है तो फ़ोन में बहुत सारे ऐप आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।